जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं देवी दुर्गा का सप्तशती का पाठ, अध्याय दूसरा। नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरे नवरात्रे पर दुर्गा का ये पाठ सुनने से माता दुर्गा समस्त मनोकामना पूरी करती है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुर में 100 वर्ष तक घोर संग्राम युद्ध हुआ। उसमें असुर का स्वामी महिषासुर देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को लेकर साथ उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर से पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों को कह सुनाया। वे बोले, भगवान सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण अन्य देवता के अधिकार छीनकर महिषासुर स्वयं सबका प्रधान बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचार कर रहा है। देवताओं की ये सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में हैं, उसके वध का कोई उपाय बताइए। देवताओं का वचन सुनकर भगवान विष्णु शिव अत्यंत क्रोध से भर गए थे। भगवान और देवताओं ने तेज से देवी को प्रकट होना कहा। कोप में भरे चक्र प्राणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवता के शरीर से भी भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गया। वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा। उसकी ज्वाला सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह नारी रूप में परिणत हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज तेज से सिर के बाल निकले। श्री विष्णु के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज वक्ष स्थल, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंगा पिंड तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी अंगुली, वसु के तेज से हाथों की अंगुली, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्कर उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कुंभों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने धवल हार तथा कभी जीवन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल बड़े उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब भावों के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की हंसली, सब अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां विश्वकर्मा ने उन्हें परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच, इनके अलावा मस्तक वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें समुद्र कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न उन्हें दिए।
धनाश कपूर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने इस पृथ्वी का धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशुद्ध किया, नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद देवी ने अट्ठहास पूर्वक उस स्वर से गर्जना की। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश ही गूंज उठा था। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश में बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। महेशियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें नमस्कार किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देख दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार से सहसा उठकर खड़े हो गए थे। महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर वह महिषासुर असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश रेखा से खींच रही थी, अपने धनुष के टंकार से सातों पतालों को शुभ कर देती। देवी अपनी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को एकचित करके खड़ी थी। उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार दिशाएं होने लगी। नामक असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। चतुरंगी सेना लेकर चांबर में लड़ने लगा। 60,000 हाथियों के साथ आकर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोए वाला आसीलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख हथियों से घिरा बाशक नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। पारिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवार के अनेक दलों तथा करोड़ हथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा। विढाल नामक दैत्य 5 अरब हथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त भी 1000 महादैत्य रथ हाथी करोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। समय महिषासुर रणभूमि में सहस्त्र रथ हाथी सैकड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, शक्ति, मसूल, खड़क, परशु आदि शस्त्र अस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों को समस्त अस्त्र और शस्त्र से काट डाला था। उनके मुख पर परिश्रम, थकावट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता ऋषि उनकी स्तुति करते। भगवती परमेश्वरी दैत्यों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार दौड़ने लगा, मानो वनों में दावा नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए थे। परशु, भीरीपाल, खड़क आदि अस्त्रों द्वारा शूरों का सामना करने लगे थे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजने लगे थे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से खड़क आदि सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला था। कितने को कांटे के भयंकर नाद मूर्छित करके मारा, पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। अनगिनत दैत्य उनकी तलवार की मार से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कितने ही गदा की चोट से घायल धरती पर सो गए थे। कितने ही मुसल की मार से रक्त वहन करने लगे थे। बाज की तरह झटपटाने वाले दैत्य अपने बाणों से हाथ धोने लगे थे। कुछ की बाहें छिन्न भिन्न हो गई थी। कितनों की गर्दन मस्तक कटकर नीचे गिर गए थे। मस्तक कट जाने पर भी फिर उठ जाते, केवल धड़ के रूप में ही युद्ध करने लगते थे। दूसरे युद्ध के बाजों की लहर
पर नाचते, कितने ही बिना सिर के दृढ़ हाथों में खड़ग शक्ति लिए दौड़ते, कितने दूसरे देते ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते भी थे। जहाँ संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिरे हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी, वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुर शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी थी। जगदम्बा ने असुरों का विशाल सेना क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण काठ की भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती। सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर में मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट और फूल बरसाने लगे थे। इस प्रकार